Hello students, today I am going to teach you about all matter around the pure. In this chapter, we'll discuss about solution. आज हम लोग केमिस्ट्री जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है, इसमें हम लोग सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बिलियन कहते हैं, इसके बारे में डिटेल करेंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जिसे हिंदी में हम विलियन क्या कहते हैं, विलियन या फिर घोल कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन या घोल। डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो कि प्योर इम्प्योर मैटर से ही रिलेटेड है, उसी चैप्टर से रिलेटेड है। आज हम इस सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे जो सॉल्यूशन होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन। विलियन या घोल से हम क्या समझते हैं, क्या इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग होना चाहिए। होमोजेनियस फिजिकल mixtures of two or more substances are called the solution। जैसा कि हमने अभी देखा, the homogeneous mixtures of physical mixtures of two or more substances are called the solution। हमने मिक्सचर्स को जब डिटेल डिफाइन कर रहा था तो वहाँ मिक्सचर्स के दो प्रकार देखे थे, जिसमें से एक को हम होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और दूसरे को हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं, जिसको हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। हम वहाँ दो तरह के मिक्सचर्स को देखा था। तो ये सॉल्यूशन जो हमारे होते हैं वो होमोजेनियस ही होते हैं फिजिकली, और जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में घुले हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, नमक पानी का घोल। सॉल्यूशन ऑफ sugar and water। टी। ये जितने भी आप एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो साल्ट वाटर का सॉल्यूशन हो, या फिर शुगर वाटर का सॉल्यूशन हो, या फिर टी हो, या फिर सोडा वाटर हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसको शो कर रहा है? सॉल्यूशन को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह साल्ट और वाटर, शुगर और वाटर, यहाँ दो या दो से अधिक सबस्टांस एक दूसरे के साथ घुल मिल करके एक होमोजेनस टाइप मिक्सचर्स का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन को डिफाइन करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जो सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम विलियन के गुणों को देखेंगे। विलियन को हम लोगों ने डिफाइन किया। अब विलियन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बारी बारी से देखेंगे, पॉइंट वाइज करके देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है द सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ homogeneous mixture। हमारा विलियन जो होता है, घोल जो होता है,
वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। किस तरह का मिश्रण होता है? समांगी। ये समांगी मिश्रण होते हैं सॉल्यूशन। दूसरा प्रॉपर्टीज, द diameter of the solute particles in a solution is less than 1 nanometer. The diameter of the solute particles in a solution is less than 1 nanometer. और जिस सॉल्यूशन को, जिस विलयन को, घोल को हम तैयार करने के लिए जा रहे हैं, उसमें हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे, जिसको हम विलय कहते हैं, क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, वो कंप्लीटली जो है 1 नैनोमीटर से लेस होगा। मतलब उस पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से लेस होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी मेजरिंग यूनिट्स नैनोमीटर में रहता है, प्रायः वह हमारी आंखों से इनविजिबल होते हैं। सो दीज पार्टिकल्स are not easily visible to our eyes। और यही कारण है कि उस विलय पार्टिकल्स के, सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो भी पार्टिकल्स के साइजेज जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। और इसी 1 नैनोमीटर के चलते जो है, सो दीज पार्टिकल्स आर नॉट इजीली विजिबल टू आवर आइज। और इसी कारण से ये पार्टिकल, हम जिस घोल को ऑब्जर्व करेंगे, उस घोल में ये विलय के पार्टिकल सहसा हमारी आंखों में दिखाई नहीं देता है। The solution can be easily separated by any physical means except of फिल्टरेशन। फिल्टरेशन यानी छानने की प्रक्रिया को छोड़ करके बाद बाकी जो भी फिजिकल मीन्स या फिर भौतिक पृथक्करण की विधियां हैं, चाहे वो इवापोरेशन हो, चाहे वो डिस्टिलेशन हो, चाहे वो फिर कोई दूसरा फिजिकल मीन्स हो, उन सभी फिजिकल मीन्स, भौतिक साधनों के द्वारा हम इन सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन या तोड़ सकते हैं, सिवाय फिल्ट्रेशन को छोड़ करके। हम इस विलयन को फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे छान नहीं सकते हैं। The solute particles do not settle down after leaving the solution calm। अगर हम उस विलयन को कुछ देर छोड़ भी दें सेटल होने के लिए, फिर भी उसके विलय पार्टिकल्स या फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स आसानी से सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। प्राय आप घर में वो शरबत बनाते हैं हम लोग चीनी पानी के घोल को, तो क्या हम कुछ देर तक शरबत को वैसे ही छोड़ देंगे तो क्या हमारा चीनी का पार्टिकल जो है वो नीचे बॉटम में बैठना शुरू कर देगा? उस समय हम देखेंगे जो प्राय चीनी के कण उस बॉटम लेयर पर सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं। So the solute particles do not settle down after leaving the solution calm। कुछ देर हम अगर सॉल्यूशन को छोड़ भी दें, फिर भी वो सॉल्यूट पार्टिकल्स आसानी से सेटल डाउन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ एक 3-4 प्रॉपर्टीज थे जो सॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। अब हम देखेंगे जो इस सॉल्यूशन के भाग कितने होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे।
डियर स्टूडेंट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंतर्गत हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन is of mainly टू कंपोनेंट्स। किसी भी बिलियन के मुख्यतः दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स। पहला को हम कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? सॉल्यूट, जिसे हम हिंदी में विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय, सॉल्यूट। अब हम देखेंगे जो सॉल्यूट क्या होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन which completely dissolves in other substance are called the solute. The components of a solution which completely dissolves in other substance, ऐसे पदार्थ, ऐसे सॉल्यूट, ऐसे विलय जो दूसरे पदार्थों में, जिस पदार्थ की हम चर्चा कर रहे हैं आगे हम उसको डिटेल करेंगे, जो पूर्ण रूप से किसी विलायक में घुल जाए, आसानी से घुल मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। The particles of solutes in a solution is present in a less amount, और किसी भी सॉल्यूशन में इस विलय की जो मात्रा होती है वो अत्यंत न्यून होती है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट और विलायक। जब हम सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट हुए, एक को हम सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को हम सॉल्वेंट, अब आगे हम डिफाइन करेंगे उसको। तो ये जो हम देख रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट्स इन अ सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, तो उस सॉल्यूशन के दो भाग, एक को सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये सॉल्यूट जो होते हैं हमेशा लेस अमाउंट में रहते हैं। जब भी इसकी मात्रा होगी तो अत्यंत न्यून होती है। अब हम देखेंगे सॉल्वेंट को, जिसको हम विलायक कहते हैं। सॉल्वेंट, जिसको हम हिंदी में विलायक या फिर इसे हम घोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक। The components of a solution that dissolves other substances in them are called the solvent. The particles of solvent in a solution are larger in amount
लार्जर इन अमाउंट। और ये उस बिलियन में सॉल्वेंट के जो क्वांटिटीज होते हैं, सॉल्वेंट के जो अमाउंट होते हैं वो सॉल्यूट से ज्यादा होते हैं, लार्जर माने जाते हैं, लार्जर माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम सॉल्यूशन लिख देते हैं जिसको हम बिलियन कहते हैं। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसको विलायक कहते हैं, इसको विलय कहते हैं। एक सॉल्यूशन के दो पार्ट, या तो वो सॉल्यूट होता है या फिर सॉल्वेंट या फिर दोनों होता है। अगर हम सॉल्यूशन में एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर वाटर सिरप, चीनी पानी का घोल। अगर हमने चीनी पानी के घोल को लिया तो ये हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन बना किससे, तो इसमें विलय अवश्य ही लेस अमाउंट में होगा, तो हमारा विलय हो गया शुगर, और वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट। कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया मेरा विलय और वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट। तब जाकर के जो है हम कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें वाटर और CO2 का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें CO2 को हम विलय कहते हैं चूंकि ये लेस अमाउंट में रहता है और वाटर ज्यादा अमाउंट में रहता है। साल्ट वाटर सॉल्यूशन, साल्ट वाटर सॉल्यूशन, इसमें हमारा साल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक एग्जांपल हैं जो सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को शो कर रहा है। अब हम देखेंगे जो सॉल्यूशन के प्रकार कितने होते हैं, सॉल्यूशन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन को देखें। Kinds of solution based on the physical state of solute and solvent, solvent or solution has mainly 9 kinds। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो पहला सॉलिड सॉल्यूट with solid solvent, for example all types of alloys। सभी प्रकार की मिश्र धातुएं एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है जिसमें सॉलिड सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट के साथ घुलाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके और भी अन्य 8 काइंड्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।